देखो क्या दिया, कहते हैं कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, कितने बिंदु पर, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, और सिद्ध करे कि उसके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंबाई का समद्वि भाजक अस्तित्व। अब देखो यहाँ कि एक वृत्त और दो वृत्त दिया है, कितने वृत्त दिया हुआ है, दो। ये ओ क्या है, केंद्र, और ओ डैश क्या है, केंद्र। प्रतिच्छेद क्या कर रहे हैं, ए पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और बी पर प्रतिच्छेद कर। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि दो वृत्त है, दो वृत्त, कितने वृत्त है, दो वृत्त है। जब दो वृत्त है जिसका केंद्र क्या, दो वृत्त है जिसका केंद्र ओ डैश है, केंद्र क्या है, ओ और ओ डैश, जो प्रतिच्छेद किस पर करता है, ए और बी पर, ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है। अब आगे देखो क्या करें, जब प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों क्या है, जीवा, ए बी क्या है, दोनों वृत्त की क्या है, ए बी वृत्त की जीवा, ए बी क्या है, ए बी वृत्त की क्या है, जीवा। अब देखो ओ और क्या है, ओ डैश, ओ डैश, ओ डैश एक रेखा, ये क्या है, रेखा खंड। अब रेखा खंड है, ओ और डैश, ये क्या है, रेखा खंड, जो कहा, जो केंद्र ओ से ओ डैश पर, जो केंद्र ओ से ओ डैश पर मिलाया गया, या तो कोई दिक्कत। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ओ डैश, क्या सिद्ध करना है, ओ डैश ए बी का लंब सम द्विभाजक है। क्या प्रूव करना है कि ओ डैश मतलब ओ डैश क्या ए बी का समद्विभाजक है या नहीं, यही चेक करना है। अब देखो प्रमाण में लिखते हैं, तो प्रमाण में क्या लिखते हैं कि ये लाइन ए एम और बी एम दोनों आपस में क्या होंगे, बोलो क्या होंगे, जल्दी बताओ। पहले लिखो यहाँ ये बी ए एम है ना, ए एम यहां से यहां दूरी और ये दूरी, बी एम क्या होना चाहिए आपस में बराबर। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाला ओ मतलब कहाँ, ए एम ओ, दूसरा ए एम ओ डैश क्या होना चाहिए परस्पर 90 डिग्री।
कहने का मतलब कि कोण ए एम ओ इक्वल टू ए एम ओ डैश इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या होना चाहिए? अब क्या बोला कि ए ओ उसके बाद कहाँ एम ओ ए ओ। एक काम करो, यहां से यहां एक लाइन खींचो, इसको मिला दिए, इसको यहां से क्या किए मिला दिए। एक क्या किया हम यहां से मिला दिए, एक क्या किए। अब देखो बनावट में क्या लिखेंगे, बनावट में क्या लिखेंगे ओ ए। बनावट में क्या लिखे जिसको बोलते हैं रचना ए ओ बराबर किसका होगा ओ बी और ओ बी, उसके बाद ओ डैश ए और ओ डैश बी। ओ डैश मतलब ए ओ बी ओ डैश बी और ओ डैश ए। इसको क्या किया आपस में मिला दिए, से मिलाया, यहां से क्या किए मिलाया। पहले यहां तक नोट करो। देखो यार, आप त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश। लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ओ ए ओ डैश में, त्रिभुज किसमें ओ ए और ओ डैश में, तथा किसमें ओ बी ओ डैश। त्रिभुज ओ बी ओ डैश। अब एक चीज देखो, ये लंबाई कौन ओ ए किसके बराबर होगा ओ बी के बराबर। ए ओ किसके बराबर ए डैश किसके बराबर बी ओ डैश के बराबर। तो लिखेंगे और दूसरी बात ओ ए ओ बी मतलब ओ ए बराबर होगा क्या ओ बी। क्यों बराबर होगा? ए ओ क्या है त्रिज्या, ठीक। दूसरा कंडीशन ओ डैश ए जिसको हम क्या बोलते हैं ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश। ये भी क्या है त्रिज्या, ये भी लंबा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या होने के कारण क्या आपस में। दूसरा बात देखो, इस त्रिभुज का ए ओ और इस त्रिभुज का ए ओ दोनों में क्या सेम है। उसके बाद क्या है ओ ओ डैश बराबर क्या है ओ ओ डैश किससे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है क्योंकि इसका भी भुजा इसका भी भुजा। चुप। अब उभयनिष्ठ भुजा मतलब क्या है भुजा 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 से, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा इस भुजा इस भुजा इस भुजा के बराबर। मतलब कि सभी त्रिभुज क्या हो गया आपस में समान हो गए। त्रिभुज क्या हो गए पैरेलल हो। किस कौन कौन त्रिभुज से त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्मांशांक होगा किसके ओ बी ओ डैश किससे एस 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 से, मतलब भुजा 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 से। अब देखो अब फिर आगे
अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे? अब त्रिभुज बात करेंगे किसके? ए ओ एम, या ए एम ओ लिखो या कुछ भी लिख सकते। तो क्या लिखेंगे? ए ओ एम, कौन त्रिभुज? ए ओ एम। दूसरा त्रिभुज क्या होगा? बी ओ एम, बी ओ एम, तथा त्रिभुज बी ओ एम, बी ओ। अब देखो ये भुजा, ये दोनों त्रिज्या है, मतलब ये त्रिज्या आपस में क्या होंगे? बराबर। तो लिखेंगे ओ ए बराबर होगा किसका? ओ बी का। क्यों बराबर होगा? त्रिज्या, दोनों त्रिज्या। तो वृत्त पर त्रिज्या किधरों बनाओ, क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा कंडीशन, जब त्रिज्या बराबर है तो ये आपस में क्या है? यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए कोण क्या हो जाएगा? दूसरी कंडीशन कि कोण ए ओ एम बराबर होगा किसका? कोण बी ओ एम, आपस में बराबर के। ये कोण आपस में, यानी भुजा बराबर कोण बराबर। तो यदि भुजा बराबर कोण बराबर, तो दूसरा भुजा क्या होगा? बोलो, आपस में भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कौन बराबर हो जाएगा? ओ एम बराबर ओ एम। ये भुजा क्या होगा आपस में? ये भुजा बराबर इसका, ये कोण इसका बराबर, ये बराबर क्या होगा आपस में? ये कोण आपस में क्या है? ये कोण आपस में बराबर, ये भुजा बराबर। तो आप देखो किससे भुजा कोण भुजा आपस में क्या है? तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम बराबर होगा बी ओ एम, किससे? एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड से। यहां तक पहले नोट करो। यहां देखो करे कि ए एम बराबर है किसका? बी एम। ए एम बराबर है किसका? बी एम का। तो लिखेंगे ए एम बराबर है बी एम का। एक कंडीशन, ए एम बराबर किसका है? जब बराबर है तो क्या ए एम ओ बी एम ओ आपस में बराबर होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे कौन ए एम ओ बराबर होगा किसका? बी एम ओ, आपस में क्या होंगे? बराबर। जब बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं एक लाइन सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री। एक सीधी लाइन पर कितना डिग्री कोण? 180। तो हम कह सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यदि ये जितनी कोण है इतना ये बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या? कोण ए एम ओ बराबर, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं ए एम ओ बराबर कितना? 180 डिग्री। टू कोण ए एम ओ बराबर कितना? 180 डिग्री। तो ए एम ओ बराबर कितना? 180 बटे 2, 180 बटे 2 कितना? कोण ए एम ओ बराबर कितना? 90 डिग्री। एक आ गया मान लिया 90 डिग्री। क्या आ गया? जब 90 डिग्री आ गया
तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः 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 ओ डैश ओ डैश किसका समद्विभाजक है? ए एम का क्या है? अरे ए बी का, अतः अतः ए बी का समद्विभाजक है। यहाँ तक